तो Q401 को हम देखेंगे कि कहीं ये Q401 शॉर्ट तो नहीं है। ये आईसी ही ख़राब है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम इस आईसी को बदली करेंगे। और डीएसपी चेंज करने के बावजूद भी इसमें नो साउंड रहा। आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V475। ये एक डेड पीस है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना है कि ये रेड लाइट ऑन होती है, ऑन करने के बाद ब्लिंक होती है। हम इसको अपने हिसाब से ऑन करके देखते हैं। आपने देखा अभी अभी ये दिक्कत है इसमें, जबकि हमारे मित्र का कहना है कि रेड लाइट ब्लिंक होती है। जब वो ये पीस दे करके गए थे, उन्होंने मुझे चालू करके दिखाया भी था, रेड लाइट ब्लिंकिंग में था। इस वक्त ब्लिंकिंग में नहीं है। ये पीस मेन ऑन लिखा हुआ है और डिस्प्ले इस तरह से फ्रिकलिंग कर रही है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। काफ़ी कुछ रिसर्च किया है हमने इस पीसीबी के ऊपर, और मुझे जो दिखा है वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम समझेंगे कि दिक्कत कहाँ पर है। ये अपने दो कॉइल्स हैं 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट के। 1.8 तो ओके है, 3.3 वोल्ट में दिक्कत आ रही है। मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा, आप मीटर पे भी ध्यान दें। 3.3 बनने के बाद ड्रॉप हो जाती है, पीस ऑन हो जाता है। रिले की आवाज़ भी आपने सुनी होगी। मैं वापस से इसको बंद करके चालू करना चाहूँगा, आप देखें। तो वापस से इसको मैं ऑन करूँगा, ये वापस से बनती है और बंद हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर इतने दूर में शॉर्ट होता तो 3.3 बनती ही नहीं। शॉर्टिंग कहाँ है, तो हमने सर्विस मैनुअल की सहायता ली है। ये है वो आईसी और ये 1.8 की है और ये 3.3D। ये है वो आईसी नंबर 67 है, आप देख सकते हैं। और ये भी जो है आईसी नंबर 67 है। अब हम बात करेंगे कि ये 3.3 वोल्ट जो शॉर्ट हो रही है, ऑन होने के बाद सप्लाई इसकी ड्रॉप हो जाती है, 0.500 रह जाती है। तो किन कारणों से हो रही है इसका हम पता करेंगे। और ये 3.3D कहाँ कहाँ पे जाती है, किन किन पार्ट्स को कनेक्ट करती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक 3.3 यहाँ पर आती है जो कि नेट पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरी आती है 3.3 DSP है ये, तो ये तो नहीं होगा, ओनली D था। हम इसमें पूरी तरीके से सर्च करेंगे। पहले सर्च करने के बाद हमें क्या मिलता है, इस तरीके से मैं एक एक चीज़ का वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं अपने हिसाब से सर्च करता हूं और इन शॉर्ट कहां पर क्या फॉल्ट मिला इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैंने ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से इसको सर्च किया है। जो भी सर्च किया है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है IC67 3.3D और यहाँ से निकलने के बाद ये 3 सेक्शन को जाती है सप्लाई। पहला 3.3H HDMI को जाती है,
दूसरा 3.3 DSP HD रैम फ्लैश रोम DIR डेक इतनी आईसी को जाती है। और चौथा 3.3 इंटरनेट नेटवर्क माइक्रो प्रोसेसर को जाती है। और हमें जो मिला है उसकी मैं बात करूँगा। हमें जो मिला है वो ये मिला है कि हमने जो चेक किया है वो है ये सेक्शन जो अपना DSP IC से संबंधित है, PCM 9211। और इसकी जो सप्लाई इनपुट है वो है यहाँ पर L602। और ये सेक्शन जो है शॉर्ट दिखा रहा है। आगे भी हम चेक करेंगे। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन में शॉर्टिंग दिखा रहा है 3.3 DSP। क्या ये और भी किसी चीज़ को शॉर्ट करती है, जैसे कि HDMI सेक्शन और नेटवर्क माइक्रो प्रोसेसर, इसकी भी हम जांच करेंगे। और इस सेक्शन में जो शॉर्ट दिखा रहा है 3.3 DSP और इस बीच में लगा है Q401। तो Q401 को हम देखेंगे कि कहीं ये Q401 शॉर्ट तो नहीं है। Q401 IC यहाँ पर लगी हुई है। सॉरी, ये एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर जो है ये Q401 और ये DSP IC के पास लगा हुआ है। तो मेरा ध्यान गया कि ये फिर हो ना हो DSP IC शॉर्टिंग से संबंधित फॉल्ट है, क्योंकि PCM IC शॉर्ट हो ऐसा मुझे आज तक मिला नहीं है। शॉर्टिंग यहीं पर है। क्या ये IC शॉर्ट है या कोई पार्ट शॉर्ट है, इस बोर्ड को हम पूरी तरीके से निकालेंगे और फिर हम इसके ऊपर सर्च करेंगे कि आखिर शॉर्टिंग है तो कहाँ है। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि मुझे ये DSP IC निकालनी होगी। ये IC ही ख़राब है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम इस IC को बदली करेंगे। DSP IC निकाल दिया है हमने। और जो हमारी पहले शॉर्टिंग थी यहाँ पर Q401, अब हम उसे देखेंगे। अब ये शॉर्टिंग नहीं है। अब हम जो है इसमें नई IC फिट करेंगे और फिर देखते हैं आगे।
हमने इस बोर्ड को पूरी तरीके से फिट कर दिया है और इसकी आईसी भी हमने रिप्लेस कर दी है, लेकिन अभी भी दिक्कत वहीं की वहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 3.3 वोल्ट आती है, उसके बाद चली जाती है। प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। और हमने जिस मकसद से ये आईसी चेंज किया था कि ये शॉर्ट है या नहीं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि और भी कुछ है, और भी कहीं है। और इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अपना 3.3 वोल्ट जो 3 जगह पे जाता है, एक तो अपना जैसे कि ये 3.3 है, आईसी 67 से निकल कर जाती है, एक 3.3 HDMI को, एक DSP को और एक नेटवर्क सेक्शन को। तो DSP आईसी में शॉर्टिंग थी, आईसी शॉर्ट थी, हमने उसको रिप्लेस किया तो यहाँ की शॉर्टिंग तो ख़त्म हो गई। अभी ये नेटवर्क माइक्रो प्रोसेसर और साथ ही साथ HDMI, हम इस पर ध्यान देंगे कि और भी कहीं कुछ शॉर्टिंग है जिसकी वजह से अपना जो 3.3 वोल्ट है वो ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है। चलिए देखते हैं, वापस से इसको हम खोलेंगे। इसके अंदर हमने HDMI आईसी भी चेंज किया है और पिक्चर आ रही है। फ़िलहाल जो है इसमें नो साउंड का इशू है और नो साउंड के इशू के लिए हमने ये दोनों आईसी को चेंज कर रहे हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। डिजाइन गोल्फ कोर्स, बढ़िया स्कूल और आलीशान क्लब हाउस है। सर ये तो सिर्फ आप ही अफोर्ड कर सकते हो। अरे नहीं, 2 and 3 BHK starts at only 99 lakhs के साथ विद गोल्फ कोर्स और हिल व्यूज। चल तो एक्सेल शीट टैली कर, फिर ग्रीन टेरेसेस पनवेल जाके तेरा गोदरेज घर बुक कर। लॉन्च का EOI विंडो खुला है। व्यू सब्जेक्ट टू यूनिट सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट रेयर रजिस्टर्ड, टीएनसी अप्लाई। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अरे कोचू, अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दबा। अपने परफॉर्म एनर्जी का घेरा फर्स्ट। सेंटर स्पीकर काम नहीं कर रहा है और सेंटर स्पीकर का लोगो भी यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम समझेंगे कि सेटिंग में क्या दिक्कत हुई है, सेंटर स्पीकर क्यों नहीं काम कर रहा है।
या तो फिर इसके रिमोट से हमें सेंटर स्पीकर डीएक्टिवेट है तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब हम HDMI भी चेक करेंगे। चाहिए इस क्वालिटी की फैमिली के। हाँ, नहीं उस क्वालिटी के अपने। अब मैं जैसे मेरे पास स्टाफ है यस जो मैं किसी को डांट भी देता हूँ तो उनसे दूसरे ड्राइवर पूछते हैं साहब तुमको इतना जोर से बोला तो मैं नौकरी कैसे करता। इसके अंदर हमने DSP IC चेंज किया है, HDMI IC चेंज किया है और साथ ही साथ लास्ट में ये 2 IC भी चेंज किया है। और HDMI और DSP चेंज करने के बावजूद भी इसमें नो साउंड रहा। नो साउंड फाइनली जो है PCM 9211 और 1681 को चेंज करने के बाद ही आई। हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये 2 IC डैमेज होने के बाद इस पर भी इफ़ेक्ट किया गया हो। ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पे पड़ता है ये तो हम चेंज करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के सीरीज़ में कनेक्टेड है। फ़िलहाल हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सप्लाई की जो कि कंपलसरी है, आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 3.3 हमने शुरू में देखा था यहाँ पर जो कि आकर चली जाती थी, अभी वो है और ये 1.8 है। वन पॉइंट टू 3.3 5 वोल्ट है ये। बाकी ऑल ओके हैं। अभी हम इसको फिट करेंगे रेडी फॉर डिलीवरी। इसके कुछ स्क्रूज लगाने बाकी हैं।